महाराष्ट्र में 36,211 कंपनियां बंद। यह आंकड़ा सामने आते ही सवाल उठने लगा कि क्या महाराष्ट्र से उद्योग और रोजगार दोनों ही बाहर जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सरकार का कहना है कि इन बंद कंपनियों में से 76% कंपनियां असल में डिफकंट थी, यानी ऐसी कंपनियां जो निष्क्रिय थी या वास्तव में कारोबार ही नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने खुद विधानसभा में माना है कि राज्य में हजारों एमएसएमई उद्योग बंद हुए हैं। तो सच क्या है? क्या महाराष्ट्र में वाकई उद्योगों का संकट गहराता जा रहा है या फिर कंपनियों के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? तो आखिर शरद पवार के सवाल पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब दिया? आइए जानते हैं इस मामले को विस्तार से। नमस्कार, मैं सुष्टिया साटी और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र। इस पूरे विवाद की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से संसद में दिए गए आंकड़े से हुई। सांसद राजाभाऊ वाजे ने राज्य की औद्योगिक स्थिति को लेकर संसद में सवाल पूछा था कि इसके जवाब में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में 36,211 निजी कंपनियां बंद हुई हैं। यह आंकड़ा सामने आते ही महाराष्ट्र की औद्योगिक स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए राज्य में उद्योगों की स्थिति पर चिंता जताई। शरद पवार ने खास तौर पर चाकन औद्योगिक क्षेत्र का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि चाकन में करीब 20 कंपनियों ने ट्रांसपोर्ट की समस्या, प्रदूषण, बिजली, पानी और सड़कों की परेशानी के कारण अपना कारोबार दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। इन कंपनियों में 2000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। साथ ही शरद पवार जी ने सरकार से मांग की है कि उद्योग महाराष्ट्र से बाहर न जाए, रोजगार के अवसर बने रहें और राज्य की औद्योगिक ताकत कायम रहे। इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। चाकन, तलेगांव और राज्य के दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, सड़कों और ट्रैफिक की समस्या दूर करने, MIDC, PMRDA, PWD और NHAI के बीच बेहतर समन्वय बनाने और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष सिंगल विंडो व्यवस्था बनाने की मांग भी की थी। लेकिन शरद पवार के इन सवालों के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया के जरिए आंकड़ों को लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आंकड़ों के मुताबिक 36,211 कंपनियों के बंद होने का आंकड़ा देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कारोबार बंद हो रहे हैं। लेकिन इस आंकड़े के करीब 76% कंपनियां डिफकंट हैं, यानी ऐसी कंपनियां जो निष्क्रिय थी या वास्तव में कारोबार ही नहीं कर रही थी। आगे उन्होंने कहा कि संसद में पूछे गए सवालों का जवाब तय प्रक्रिया के तहत आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है। कंपनियों की वास्तविक स्थिति समझने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी देखना जरूरी है। अब जरा पूरे देश की तस्वीर समझिए। फडणवीस के मुताबिक देश में 31 लाख से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें करीब 21 लाख कंपनियां एक्टिव हैं। साल 2015-16 में देश में एक्टिव कंपनियों की संख्या 6,78,768 थी। अब यह संख्या बढ़कर 21,17,747 हो गई है, यानी पिछले करीब 10 वर्षों में एक्टिव कंपनियों की संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। और एक्टिव कंपनियों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है। 3 जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 3,96,211 एक्टिव कंपनियां हैं। इसके बाद दिल्ली में 2,72,342 और उत्तर प्रदेश में 1,85,982 एक्टिव कंपनियां हैं। इसके आधार पर फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा एक्टिव कंपनियों वाला राज्य है और राज्य नंबर 1 पर था, नंबर 1 पर है और आगे भी नंबर 1 पर ही रहेगा। लेकिन सवाल फिर भी वही है, आखिर इतनी सारी कंपनियों डिफकंट हैं, तो आखिर ये कंपनियां बंद क्यों नहीं हुई? तब फडणवीस की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बंद कंपनियों में 76% डिफकंट, करीब 12% कंपनियां अमालगमेशन यानी दूसरी कंपनियों में विलय और करीब 2% कंपनियां विसर्जित हुई हैं। फडणवीस ने यह भी बताया कि देश में हर साल
औसतन 20 से 22 हजार कंपनियां बंद होती हैं। लेकिन 2019-20 में कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय ने एक विशेष अभियान चलाकर करीब 6 लाख निष्क्रिय कंपनियों को रद्द किया था। इसीलिए उस साल कंपनी बंद होने की संख्या काफी ज्यादा दिखाई दी। वहीं देश में हर साल करीब 1 लाख नई कंपनियां रजिस्टर होती हैं और इसमें महाराष्ट्र लगातार आगे है। साल 2025-26 में नए कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर आ रहा है। महाराष्ट्र में 41,525, उत्तर प्रदेश में 27,494 और दिल्ली में 20,272, कर्नाटक में 17,857, तेलंगाना में 17,300, तमिलनाडु में 17,024, गुजरात में 14,667 और पश्चिम बंगाल में 10,598 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। यानी कि एक तरफ 36,211 कंपनियां बंद होने का आंकड़ा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हर साल हजारों नई कंपनियां भी रजिस्टर हो रही हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और आंकड़ा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में खुद माना है कि राज्य में एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के कई यूनिट बंद हुए हैं। बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में राज्य के बीमार और बंद पड़े एमएसएमई उद्योगों को दोबारा शुरू करने को लेकर सवाल उठाया था। उनके सवाल में आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी के बाद की परिस्थितियां, बढ़ती उत्पादन लागत, बिजली और ईंधन की कीमतें और कच्चे माल की बढ़ती लागत जैसे मुद्दे शामिल थे। सवाल ये भी था कि क्या पिछले 4 वर्षों में राज्य के 12,000 से ज्यादा छोटे उद्योग बंद हुए हैं। इसके अलावा छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, नासिक, सांगली, मीरज, कोल्हापुर, बारामती, विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक वसाहतों में बिजली दरों, गैस की समस्या, आर्थिक संकट और दूसरी परेशानियों के कारण उद्योग बंद होने की स्थिति में होने का मुद्दा उठाया गया है। इस पर उद्योग मंत्री उदय सामंत ने जवाब दिया है कि यह बात आंशिक रूप से सही है। सरकार के जवाब के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में महाराष्ट्र के एमएसएमई क्षेत्र के 5,516 उद्योग यूनिट बंद हुए हैं। हालांकि सरकार ने यह आरोप स्वीकार नहीं किया। सरकार के मुताबिक एलपीजी गैस की कमी कुछ उद्योगों की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है, लेकिन बिजली दरों में बढ़ोतरी की वजह से उद्योग बंद हुए हैं। यह दावा सही नहीं है। अब सवाल यह है कि इन बंद और बीमार उद्योगों को दोबारा शुरू करने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो उद्योग मंत्री उदय सामंत के मुताबिक बीमार और बंद एमएसएमई उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक मदद, ब्याज में राहत, बिजली दरों में रियायत, गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और टैक्स में राहत जैसे योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, संशोधित बिजली पूंजी योजना, जिला उद्योग केंद्र कर्ज योजना, सामूहिक प्रोत्साहन योजना और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामूहिक प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं को भी जिक्र किया है। इन योजनाओं के जरिए बिजली शुल्क में छूट, ब्याज, अनुदान और औद्योगिक प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं देने की बात कही गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए भी अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब बात करते हैं चाकन की, क्योंकि शरद पवार जी के आरोपों में चाकन एक अहम मुद्दा था। शरद पवार जी ने चाकन की करीब 20 कंपनियों के दूसरी जगह जाने की बात कही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी माना है कि चाकन में कुछ समस्याएं हैं, तो उन्होंने उद्योग मंत्री उदय सामंत को इन समस्याओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए। 12 अगस्त को जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिला परिषद और दूसरी संबंधित एजेंसियों की बैठक हुई। इसमें उद्यमियों की समस्या सुनी गई और इसके समाधान के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करने की बात भी कही गई। तो सरकार का साफ कहना है कि चाकन से एक भी उद्योग बाहर नहीं जाना चाहिए। फडणवीस ने महाराष्ट्र को उद्योगों के जरिए अनुकूल राज्य बताते हुए भी कहा कि राज्य में विदेशी निवेशी लगातार बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और विदेशी निवेश मामले में महाराष्ट्र लगातार नंबर 1 पर है। तो अब इस पूरी कहानी में आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का आंकड़ा है, पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र की 36,211 निजी कंपनियां बंद हुई हैं। सरकार कहती है कि इनमें से
76% डिफकंट कंपनियां हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में खुद माना है कि पिछले 4 वर्षों में 5,516 एमएसएमई यूनिट बंद हुए हैं। यानी असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितनी कंपनियां बंद हुई हैं, असली सवाल ये है कि इनमें से कितनी कंपनियां वास्तव में कारोबार करने के लिए मजबूर हुई, कितने उद्योग निष्क्रिय थे, कितने उद्योगों को आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कितनी कंपनियां महाराष्ट्र से बाहर जाने की तैयारी में हैं। क्योंकि आंकड़ों की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी कंपनी के बंद होने के पीछे अगर किसी कर्मचारी का रोजगार, किसी छोटे कारोबारी की सालों की मेहनत और किसी परिवार की रोजी रोटी जुड़ी है तो यह सिर्फ नंबर नहीं रह जाता। तो सवाल अब भी वही है, महाराष्ट्र में कंपनियों की संख्या बढ़ रही है या उद्योगों की असली मजबूती कम हो रही है? और सरकार के महाराष्ट्र उद्योगों के लिए नंबर 1 है वाले दावे और जमीन पर बंद होते एमएसएमई उद्योगों के बीच की ये दूरी आखिर कब खत्म होगी? तो इस पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करें मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को।